नहीं सब जूनियर के हैं, तो जूनियर में तो उतने सारे थे, इतना कम, इतने कम लोग क्यों हैं? पीआई की वजह से आधी लोग। अच्छा अच्छा, पीआई हो गया। इधर आ जाइए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेट फाउंडेशन। तो आज हम लोग का पहला क्लास है। किस चीज़ का क्लास है पता है आप लोगों को? मैथ्स का क्लास है ना। मैथ्स किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है? नहीं, कुछ लोग तो होंगे ना जिसका मैथ्स बहुत वीक। अच्छा, किसका मैथ्स अच्छा है हाथ उठाइए। अच्छा, किसका वीक है? किसका वीक है? सबका वीक है। ज़्यादातर लोगों का वीक ही दिखा रहा है। डस्टर क्या हुआ? अच्छा, इससे पहले मैथ्स आप लोग पढ़े हैं? कलीम सर पढ़ा है ना? अच्छा, क्या क्या हुआ है थोड़ा बताइए तो। सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट किए थे और अच्छा, तो बदमाश बना दिए हैं। परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन। अच्छा ठीक है, बेसिक्स हुआ है। आज क्या पढ़ने वाले हैं पता है? अच्छा, रेशियो प्रोपोर्शन थोड़ा सा। आज क्या पढ़ने वाले हैं पता है आप लोगों को? और पता है? ठीक है, अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रा जानबूझ के लिए हैं क्योंकि वो थोड़ा सा आसान है और शुरू में समझने के लिए भी आसान है, इसीलिए। तो जिनका वीक है, सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग जो मैथ्स का अभी क्लास शुरू हुआ है, तो जिसके दिल में मैथ्स से डर है, ठीक है, तो वो 1 महीने के बाद डर ख़त्म हो जाएगा। 1 महीने के बाद क्या होगा? डर ख़त्म हो जाएगा। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं और आप लोग पे भी हमको भरोसा है कि हम जितना इनपुट देंगे उसमें से थोड़ा तो इनपुट आप भी दीजिएगा ना, है ना? तो हम जितना इनपुट दे रहे हैं, अगर आप सिर्फ उतना पढ़ लें तो मेरा भरोसा है कि आपका मैथ्स आ जाएगा। क्योंकि सीनियर्स जो हैं, जिससे पहले थे, उनमें भी बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका मैथ्स बहुत कमज़ोर था, लेकिन वक्त के साथ साथ जब लोग प्रैक्टिस किए तो वो लोग का मैथ्स अभी अच्छा हो गया, कुछ लोगों का बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, हम जो है बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताते हैं और उससे रिलेटेड टाइप वाइज क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, टाइप वाइज, जैसे एक टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन होता है बुक में, तो हम सारा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, हम हर टाइप वाइज कराएंगे, क्योंकि टाइम भी कम है, आप लोग के पास भी टाइम भी कम है और उस टाइम में हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन करना है। अब जैसे अलजेब्रा, तो अलजेब्रा अगर हम पकड़ेंगे तो अलजेब्रा में जो है तकरीबन 500-600 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 500-600 क्वेश्चन है। तब इतना हम लोग करने जाएंगे तो कितना लगेगा हम लोग को टाइम? बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को। ठीक है, 4-5 महीना लग जाएगा। तो हम क्या किए हैं कि अलजेब्रा में जितना सारा वैरायटी है, जितना ही वैरायटी का क्वेश्चन आता है, चाहे WBCS हुआ, चाहे SSC हुआ, CDS हुआ, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, SSC, स्कूल सर्विस, स्टेट, वो सब इंक्लूडेड है। हम इसको टाइप वाइज करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं इस जर्नी के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं इस जर्नी के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मूला से। ठीक है, फार्मूला को हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे, बच्चा वाला फार्मूला सबसे पहले। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि हम लोग मैथ्स क्यों पढ़ते हैं। बताने से पहले हम लोग मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, वाई इट इज़ नेसेसरी। मैथ्स पढ़ने से क्या होता है, जनरली समझाइए। मान लीजिए आप कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जनरली बताइए मैथ्स क्यों पढ़ते हैं? मैथ्स का यूज़ हर जगह ही है। हर जगह यूज़ है। हर जगह यूज़। कहीं भी जाते हैं तो अच्छा, आपको पैसों का लेन देन करना है, वहाँ भी मैथ्स यूज़ होता है। वो तो मोदी वाला भी कर लेगा। हाँ, तो जरूरी है, मैथ नहीं जानेंगे तो कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, एक एप्लीकेशन हुआ और तो भी मैथ्स जरूरी है। ठीक है, एक दो एप्लीकेशन आप बताएं और बताइए कुछ भी। घर बनाने के लिए भी। घर बनाने के लिए? हाँ, वो तो मिस्त्री लोग भी बना देता है। उसका अलग एक मैथ्स होता है। उसके बिना कोई नहीं बना सकता है, वो उसके लिए भी स्ट्रक्चर वगैरह में यूज़ होता है मैथ्स। ठीक, हम आपके लिए बता रहे हैं मैथ्स क्यों पढ़ना ज़रूरी है।
लॉजिकल एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, यानी मैथ्स पढ़ने से आपका लॉजिकल और रीजनिंग जो दिमाग है वो खुलता है। क्या होता है? दिमाग खुलता है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग बनाने से, मैथ्स बनाने से आपका लॉजिक और रीजनिंग दिमाग आपका खुलता है और आपका लाइफ में जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आता है। देखिएगा मैथ्स जो आप लोग पढ़ के जाइएगा एग्जाम में वो आता है, सेम नहीं आता है, कॉन्सेप्ट सेम आता है ना, क्वेश्चन तो सेम नहीं आता है। तो वो एक्चुअली में क्या क्या जानने की कोशिश कर रहा है। आप काहे सो रहे हैं यहाँ पर? ओ जागे हैं, हमको लगा सो रही हैं आप। चलिए ठीक है, क्या बोल रहे थे हम? भुला दिया आपा। हाँ, एक जैसा क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा अलग अलग क्वेश्चन आता है ना। तो वो एक्चुअली में क्या चेक कर रहा है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है कि नहीं। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, या देख के डर जा रहे हैं। ये मैथ्स का बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये अगर एटीट्यूड आ गया तो लाइफ में भी आपका यही एटीट्यूड रहता है कि कोई भी नया प्रॉब्लम आता है तो आप उसका सोल्यूशन सोचते हैं, ऐसे नहीं तो कैसे। फिर आप सोचते हैं, रीजनिंग लगाते हैं दिमाग में, ये नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है। आपका दिमाग खुलता है इससे, समझे। दिमाग को जितना ज़्यादा काम पे लगाइएगा उतना वो शार्प होता है ना। जितना ज़्यादा हम इसका यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा शार्प होगा, और जितना कम यूज़ करेंगे सोचेंगे छोड़ना कौन दिमाग लगाए, तो वो दिमाग शार्प नहीं होगा। इसे शार्पनिंग ऑफ माइंड होता है, शार्पनिंग ऑफ माइंड इसी में आ गया, शार्पनिंग ऑफ माइंड होता है इससे। ठीक है, और क्या होता है इसका बेनिफिट? मान लीजिए आप कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा बता रहे हैं हम लाइफ में, और क्या? आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या कलीग्स को, या फ्रेंड्स को, किसी को भी आप लोग पढ़ा सकते हैं, किसी को भी आप लोग पढ़ा सकते हैं। यानी मान लीजिए कोई आपसे जूनियर आया, आपसे पूछ रहे हैं, तो आपका स्टेटस थोड़ा हाई हो जाता है इससे, होता है। मान लीजिए कोई पूछने आया आपसे, आप ग्रेजुएट कर रही हैं, कोई 8 क्लास का 10 क्लास का बच्चा आया, आप ग्रेजुएट कर रही है, बता दो आप कैसे होई, तो आप बोलेंगे हमसे ना होई, भूल गए, होगा ना। मान लीजिए आप देखते ही बना दिया हो, अच्छा ऐसे ऐसे होगा, वाह। उस वक्त आपका मार्क्स कोई पूछने नहीं जाएगा कि आपको मार्क्स कितना आया था एचएस में, या क्या किए हैं आप, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। आपको ये देखेगा कि आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, आप नहीं बता पाए, यही देखेगा ना। तो ये एटीट्यूड भी आ जाएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा इससे, क्योंकि अक्सर लोगों का मैथ्स वीक रहता है ना। मेजॉरिटी जितना भी सब्जेक्ट्स होगा तो मैथ्स सबसे ज़्यादा वीक सेक्शन में आता है सबका। तो ये अगर आप लोग सीख लीजिएगा तो आपको सिर्फ कंपटीशन नहीं, बच्चों को बता सकते हैं। कल को शादीशुदा होइएगा, अपना बच्चों को भी बता सकते हैं आप लोग, बच्चा को कहीं जाना नहीं पड़ेगा बाहर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम, अभी हंस रहे हैं ना आप लोग, कभी ना कभी तो होगा ना। तो उससे ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है आपको। ठीक है, आप अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों को भी बता सकते हैं कि देखो ऐसे नहीं ऐसे होगा। और टीचर क्या पढ़ा रहा है, आप सही टीचर अपॉइंट कर सकते हैं कि उसको आता है कि नहीं। पहले अभी जितना सारा टीचर है, बहुत सारे टीचर को नहीं आता है, लेकिन घर के आदमी को पता ही नहीं उसको आता है कि नहीं आता है, जिसकी वजह से बच्चा आर गेटिंग बोतल, मतलब बच्चा लोग बोतल बन रहा है, समझ रहे हैं। और क्या बेनिफिट है? फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलेगा। यानी मान लीजिए आप कहीं छोटा सा ट्यूशन भी अगर कहीं खोल लिए हैं, 8 क्लास 7 क्लास 9 क्लास 10 क्लास, जितना आपका कैपेबिलिटी हो, तो आपका एक इनकम का भी जरिया वो बन सकता है। नहीं बन सकता है? बन सकता है ना। टैलेंट कभी भी वेस्ट नहीं होता है, कोई भी आप नॉलेज लीजिएगा कभी वेस्ट नहीं होता है। तो आपका ये भी बेनिफिट हो सकता है फ्यूचर के लिए, समझ रहे हैं। तो देख रहे हैं, ये कंपटीशन के अलावा हम बता रहे हैं। और क्या बेनिफिट है? आप जो कंपटीशन कर रहे हैं उसका बेनिफिट है, कंपटीशन में आपका बेनिफिट है। कंपटीशन के लिए तो मैथ्स ज़रूरी है ही, बिना मैथ्स के कोई कंपटीशन निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एसएससी रेलवे बैंकिंग में तो इम्पॉसिबल है बता रहे हैं। एसएससी रेलवे बैंकिंग में इम्पॉसिबल है बिना मैथ्स के। ठीक है। अब WBCS में 200 मार्क्स और शुरू में रहता है, ये भी उसमें भी क्लियर करना पड़ेगा। WBCS में जीएस का पोर्शन ज़्यादा है, मैथ्स का कम है, लेकिन फिर भी 200-250 नंबर ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है। ठीक है, उससे आपका रैंक भी डिफाइन करता है। तो इसको बिना पढ़े नहीं होने वाला है। सबसे पहले मैं ये इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा है आप लोग को। इस नज़रिए से भी देखिए मैथमेटिक्स को, सिर्फ ये मत देखिए हमको ना आवेला कैसे होगा, 10 में नहीं पढ़े थे हम कैसे होगा, तो अब भूल जाइए 10 में क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे वो भूल जाइए, वो ख़त्म हो गया ज़माना। अभी आप क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है। ठीक है।
तो इसीलिए मैथ्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारा पॉइंट्स है, ठीक है, लेकिन ये मोटा मोटा पॉइंट्स हम आप लोगों को बता दिए, ठीक है। इससे दिमाग भी खुलेगा आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आएगा लाइफ में, आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं। आपके लिए वो ट्यूशन का एक इनकम का भी जरिया बन सकता है फ्यूचर में, अभी से बन सकता है। अभी से आप अगर सीख गए 1 साल में तो आप नेक्स्ट ईयर से भी पढ़ा सकते हैं, संग संग भी पढ़ा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। और कंपटीशन के लिए तो है ही, इसके बिना तो चारा ही नहीं है, आपको एंट्री ही नहीं मिलेगा किसी भी कंपटीशन में, ठीक है। तो जिसका मैथ्स अच्छा है वो कोशिश करे कि और अच्छा करे, और जिसका मैथ्स वीक है वो कोशिश करे पहले अच्छा करे। पहले ही बहुत अच्छा नहीं होता है, सीढ़ी है, ठीक है। पहले क्या कोशिश होना चाहिए, अच्छा हो, सीखें, ठीक है, सीखें। और हम ये बता दे रहे हैं कि कौन याद कर रहा है, किसको याद कर लीजिए, नहीं तो काट दीजिए। पंखा ऑन कर दे क्या? कौन बोल रहा है नहीं? हाथ उठाइए। 1 2 3। आप 4-5 लोग नहीं। अच्छा 5 मिनट के लिए ऑन कर दे रहे तो सिर्फ गैस निकल जाए। चादर लेके आना नेक्स्ट क्लास। इसका फार्मूला अभी हम लोग फार्मूला से शुरू करेंगे, ठीक है। फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है बताइए? अरे वाह, एक और फार्मूला बताइए इसका। a प्लस बी होल स्क्वायर तो है ही है। हाँ दो प्लस में है, नहीं होता है। अच्छा आप बोल रहे हैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही होता है, यही होता है। सही लिखे हैं, कंफ्यूज कर दे रही है दोनों, यही होता है। अब देखिए ये और ये कैसे आया हम बता रहे हैं। ये कैसे आया, देखिए इसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसके जगह पे हम ये रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। अभी छापना नहीं है, मेरे क्लास में कोई छापेगा नहीं। जब हम बैठ जाएंगे या बोलेंगे छाप लो तब छापना, यानी जब हम हट जाएंगे बोर्ड भर जाएगा ना यहाँ तक, तब छापना लोग। 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, अभी सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर समझ लेंगे बहुत है, और हो ही रहा है। अब भाई वो थोड़ा बंद कर दो तो पर्दा दोनों क्लास में। ये देखो ये स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab कितना होगा? देखिए ये हम बता रहे हैं प्लस माइनस है। देखिए ab दिख रहा है, ab दिख रहा है ना, ab सेम है, उसको भूल जाइए, उसको कुछ नहीं करना है हमको। अब यहाँ पर है -2 + 4, तो -2 + 4 क्या होता है? +2, यानी 4 में से 2 गया, कितना होगा? 2। तो क्या होगा, साइन क्या होगा? प्लस ना, ये ज़्यादा है, +2, और ab जो है वो ab ही रहेगा। देखिए तो फॉर्मूला आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी हम तोड़ के बता रहे हैं, ये एक बार बताएंगे बस, क्योंकि जब तक फार्मूला हम लोग का मजबूत नहीं होगा, हम लोग का आगे का चीज़ भी मजबूत नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ये कैसे हो गया? अभी जैसे बोले कि यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी रटा हुआ माल है ना, समझा हुआ नहीं है, यानी पहले समझ लोगे आप, अब समझ में आ गया, अब रटने में आसानी होगा। इसका फार्मूला तो पता ही है आप लोग को, पता है ना। इसका एक और फार्मूला होता है, बताइए। हाँ, इसका उल्टा साइन दे देंगे, -4ab। सेम इसको भी अगर तोड़ेंगे हम तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है ना टोटल। इसको यहाँ रखेंगे, काटेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। ये 2 फार्मूला क्लियर हुआ। तीसरा फार्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है -2ab। एक और फार्मूला होता है इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको भी अगर हम लोग तोड़ना चाहें, इसका फार्मूला तोड़ देंगे। इसका फार्मूला क्या होता है बताइए? a स्क्वायर, सिर्फ यहाँ कॉन्सिडर कीजिए, समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है मैम? आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया, आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ आते हैं,
इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया, आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू, और कोई फार्मूला होता है? नहीं। अच्छा, ए प्लस बी को हम लोग और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, ये भी छोड़ दो, नेक्स्ट ये बाद में बताएंगे। ये 4 फार्मूला क्लियर हुआ ना? जिसको लिखना है उतारिए, जिसको उतारना है उतारिए जल्दी। नहीं, इसको लेफ्ट लाइन में लिखेंगे फास्ट। अब क्या बोलिए, बाकी जूनियर लोग कहाँ हैं? पीआई है इंटरव्यू? नहीं, पीआई हुआ ना, उसके बाद से बहुत लोग बंद कर दिए। अच्छा, वो लोग छट दिए वो लोग को। तो अभी टोटल कितने लोग हैं? अभी टोटल कोई एवरेज सर लोग नहीं बनाए, खुद ही स्टूडेंट लोग डेल से। मतलब इतने ही लोग हैं? और कुछ है लोग अभी नहीं आए, टाइमिंग चेंज की वजह से। अच्छा, अच्छा, तो टाइमिंग चेंज हो जाएगा ना 11 बजे से। हाँ 11 बजे से। जल्दी उतारिए, हो गया, बस इतना ही टाइम मिलेगा। अब बच्चे थोड़ी आप लोग एक एक वर्ड लिखोगे, ए प्लस बी प्लस सी। किसी को दिखाना है घर पे जाके? नहीं ना दिखाना है, जल्दी से लिखिए, एकदम फास्ट। राइटिंग आपका बहुत फास्ट होना चाहिए, बहुत फास्ट। जिसका छूटा है कोई बात नहीं, बाद में लिख लीजिएगा। देखिए, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी होल क्यूब का ये होता है ना। इसका एक और फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब हाँ, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल क्यूब इंटू 3ab, सॉरी माइनस 3ab। वाह, थोड़ा सही थोड़ा गलत। और कोई? काफी टाइम हो गया डिवाइस के। और कोई बताइए, पीछे से बताइए आप लोग को। लड़का सब गायब है, कहाँ है? भूख लग गया था? लड़का में कोई क्वालिफाई किया कि नहीं इंटरव्यू में? यही 2 लोग हैं। 2-4 लोग आए ही थे, आया ही नहीं था। 2-4 मतलब 6 लोग आए थे, 4 लोग हट गए, बाकी 2 लोग बचे हो। भाई नाम मत डुबाना रहना। इसका एक और फार्मूला होता है, वो फार्मूला जो होता है क्या होता है? ये फार्मूला देखें, ये फार्मूला देखें, इसका एक और फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? अच्छा, यहीं रखते हैं, 2 ही फार्मूला रखते हैं। ये फार्मूला कहाँ से आया पता है? यहीं से आया है, यहीं से निकला हुआ फार्मूला है वो, कोई अलग फार्मूला नहीं है वो। देखो कैसे हुआ है, यहाँ पर देखिए 3ab कॉमन है ना, तो 3ab जब कॉमन लेंगे हम प्लस 3ab, यहाँ a क्यूब है तो यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा? a बचा ना। देखो 3ab ले लिया ना इसमें से, तो क्या बचा? a बचा ना, ये प्लस, ये प्लस, ये देखो 3ab ले लिए, क्या बचा? ये क्या है? प्लस। इसी को सजाया हुआ ये है, देखो a क्यूब b क्यूब को पहले लिख दिए हैं, दिखा? अब समझ में आ रहा है ना? इसमें भी वही काम करेंगे। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ये माइनस बी
कैसे आया देखिए, दिखा रहे हैं, देखिए दिखा रहे हैं, ये क्यूब है माइनस 3ab, तो 3ab ले लिए, यहाँ a बचा ना a। अब देखिए यहाँ प्लस था ना, लेकिन शुरू में हम माइनस लिए हैं तो इसीलिए इसका साइन चेंज हो जाता है, ये b माइनस बी क्यूब। ये साइन कैसे चेंज हुआ अगर नहीं समझ में आया तो हम क्या करेंगे, रिवर्स जाके देखेंगे। रिवर्स मतलब जो हम ला दिए अब इसको ऊपर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3ab इंटू ए क्या आ जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी। दिख रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, फॉलो कीजिए मेरा बोर्ड पे। 3ab इंटू ए, 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस 3a स्क्वायर बी। अब देखिए माइनस इंटू माइनस 3ab इंटू बी, 3ab स्क्वायर। अब दिखा, ये हो गया इसका सेकंड फार्मूला, ठीक है, ये सेकंड फार्मूला, सेकंड फार्मूला। अब आता है एक फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब। ये जो आया है ये भी वहीं से आया है, ठीक है, यहीं से आया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक तरफ रखेंगे और बाकी इन दोनों को उस तरफ फेंक देंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहीं रखे हैं और ये दोनों है ना, ये दोनों गुस्सा हो गया कोई, यहाँ पड़ाका है, छूटता रहता है, यहाँ भी छोड़ के भाग जाता है लोग गली सामने में। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब यही है, इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के, ठीक है। जब उस तरफ ले जाएंगे तो दोनों माइनस में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस, देखिए 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं अभी इस इक्वेशन को सिर्फ हम सॉल्व लिखे हैं। इस इक्वेशन को यहाँ देखिए ना, इस इक्वेशन को हम इसको ए क्यू प्लस बी क्यू को यहाँ लिख दिए, अब बाकी सबको एक तरफ फेंक देंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या उस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा, ये दोनों तो उस तरफ ले गए हैं, तो ये जाएगा प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस, फिर ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर माइनस 3 अभी फिर से कॉमन है ना, तो माइनस 3 अभी कॉमन ले लेंगे, और क्या बचेगा यहाँ ए प्लस बी की माइनस बी, प्लस के माइनस, क्यों प्लस होगा, हाँ देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, नहीं समझ में आएगा मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये समझ में आया। इसका एक और फार्मूला है, इसका एक और फार्मूला है, लिख दें अभी। इसका फार्मूला है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब वो फार्मूला कैसे आया, वो भी निकाला हुआ फार्मूला है इसी में से, ये अलग अलग याद रखना पड़ेगा, ये हम समझाने के लिए लिखे हैं। फार्मूला है ये और ये, ठीक है। हम लोग को डायरेक्ट ये याद रखना है और डायरेक्ट ये याद रखना है, ठीक है। जब बोलेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बोलो, सिंप्लीफाई का फार्मूला, ये सिंप्लीफाई का फार्मूला है, और ये फैक्टर का फार्मूला है। फैक्टर किसको बोलते हैं, जो जरब हो, जैसे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 जब लिखेंगे हम तो ये फैक्टर में है ना। अगर हम लिखेंगे 2 इंटू 3 माइनस 6 तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन में है पूरा, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस बीच में आ गया ना, माइनस प्लस कुछ भी, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंप्लीफाई में। और यहाँ देखिए प्रोडक्ट में है ना, ब्रैकेट ब्रैकेट प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे फैक्टर का फॉर्मूला है। ये हजम हो रही है, तो ये फार्मूला से ये निकला हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे ना, इसको एक बार सॉल्व करेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, कट कुट के यही आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे कट कुट के यही आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे कट कुट के दिखा दें, नहीं देखा है, समझ में आ रहा है। ए को पहले इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए को इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो ए क्यूब, इसको इससे करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस ए बी स्क्वायर। अब इससे इसको करेंगे इन तीनों से, इसको इससे करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस माइनस 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 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 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 बी इंटू बी बी क्यूब प्लस बी क्यूब
देखिए तो ए स्क्वायर बी कहाँ है, ए स्क्वायर बी कट गया, ए बी स्क्वायर कट गया, क्या आया, ठीक है, बूझा। इसका भी सेम फॉर्मूला आता है, उसी तरह का होता है, ए माइनस बी होल क्यूब, और क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, ए माइनस बी रहेगा, और यहाँ पर रहेगा ए स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, जब प्लस रहेगा ना, प्लस तो वहाँ फैक्टर में प्लस रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। जब प्लस का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो ए प्लस बी प्लस में रहेगा, उसके बाद वाला में सिर्फ एक माइनस रहेगा। जब माइनस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो माइनस रहेगा, बाकी सब प्लस रहेगा। किसका सर दर्द कर रहा है, अच्छा यस, सर्दी से है, इससे किसका सर दर्द कर रहा है, होता है आपका दर्द कर रहा है। उतार लीजिए। क्वेश्चन लिखिए। हाँ इफ है, हाँ अलग अलग है, ये क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन दिए, बनाइए। तो आपके पास है पूरे 2 मिनट, ज़्यादा है, अच्छा
चलिए हो गया, 2 मिनट हो गए। बना किसी से ये क्वेश्चन पहले देखे हैं कभी? नहीं, मतलब 10 में आप लोग नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट 11 में आए हैं, सब 10 का सवाल है, देखा हुआ तो है ना। देखिए p का वैल्यू 99 है, आपको निकालना है इसका वैल्यू। तो ये देख के कुछ याद नहीं आ रहा, शक्ल मिला जुला लग रहा है। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर में, इसको क्या कर रहे हैं अंदर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या है उसपे फाइन? वो बम उम फोड़ रहा होगा। नहीं, वो पी लिखे हैं। ये p है। नदी ना पी अच्छी हाल है, ऐसे लिख के पी लगी। p मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में, देखिए 3p² प्लस 3p, ये आ गया ना। हमको इसका वैल्यू निकालना है। अब p का वैल्यू 99 समय पुट करना पॉसिबल है? पॉसिबल है, पुट करके सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तब क्या करेंगे हम? ये देखा देखा नहीं लग रहा है, किसका फॉर्मूला है? ना मिनट, ये किसका फॉर्मूला लग रहा है देख के? 3 है, क्या बोले? किसी का तो लग रहा होगा। अरे लग रहा है, लिखवाए हैं कॉपी में शुरू में, देखो जितना फॉर्मूला दिखा है, देखिए किससे शक्ल मैच हो रहा है इसका। जो फॉर्मूला लिखा है ना शुरू में, देखिए किससे मैच हो रहा है ये शक्ल, 3। हाँ, a प्लस बी होल क्यूब का, a प्लस बी होल क्यूब। देखिए a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अरे कम से कम 3 तो दिख रहा है ना, 3। और यहाँ a क्यूब है, यहाँ a क्यूब है, यहाँ से तो मैच हो रहा है, थोड़ा बहुत मैच हो रहा है ना, हल्का फुल्का, मतलब लिंक तो मिला ना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमको वही ढूंढना है लिंक। अब इन दोनों में सेट करेंगे हम। अब क्या सेट करेंगे, देखिए a हमको पता है क्या है, a है p, ठीक है, तो फॉर्मूला से मैच कराइए इसको इससे। a होगा p प्लस 3, a होगा p², ठीक है, लेकिन यहाँ पर b की जगह 1 होगा ना, b की जगह p की जगह कुछ नहीं है, मतलब b की जगह क्या होगा, मैच कराइए। देखा, यहाँ से फिर से देखिए, इस फॉर्मूला में इसको हम लोग ढाल रहे हैं, a की जगह p, मैच हो गया p³ प्लस 3a² ना, यानी यहाँ जो था उसका स्क्वायर, यहाँ p है ना, p का स्क्वायर हो गया। अब सवाल में इतना ही है, यानी यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ होगा b की जगह पे होगा 1। अब फिर से नेक्स्ट में आइए, प्लस 3a क्या है p, यहाँ पर a क्या है p, b क्या होगा 1 ना, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर होगा प्लस 1 का क्यूब। समझ में आया? अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो सवाल में कोई चेंज नहीं है, ये 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 तो ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं होगा उसका, यानी ये तो सही है। लेकिन ये +1 हम खुद से दिए हैं ना एक्स्ट्रा, +1 तो हम ऐड किए हैं बाहर से फार्मूला में लाने के लिए, इसको घटाने के लिए -1 कर देंगे बस। हमको लग रहा हजम नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्लास से आज मोला लेकर आइएगा लोग, जो सहेली को नहीं आएगा बोलना आकर, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या किए हैं? ये फार्मूला का हम यूज़ किए हैं, ये फार्मूला का हम यूज़ किए हैं, ये पहले से था, हम खुद से 1 ऐड किए, 1 माइनस किए। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये जो पूरा फार्मूला है, ये पूरा फार्मूला सेट हो गया, सेट हो गया। यहाँ पर a क्या है, p है, और b क्या है, 1 है, b क्या है, 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल किसका फार्मूला हो गया, p प्लस हाँ, ये हो गया p प्लस 1 का होल क्यूब का फार्मूला हो गया। अब वहाँ -1 हम ऐड किए थे ना, तो -1 दे देंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ, -1 अपने से दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि सवाल में इतना ही था ना, लेकिन हमको फार्मूला बनाना था, इसीलिए हम +1 दिए हैं। खुद से दिए हैं, इसको काटने के लिए खुद से देंगे -1 ना, इसीलिए दिए हैं। +1 भी अब तो हम खुद से ही दिए हैं, इसीलिए -1 भी हम खुद से दिए हैं। अब देखिए p + 1 का होल क्यूब का फार्मूला हो गया, p कितना है, 99 + 1 होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 100, 100 का होल क्यूब -1। 100 का होल क्यूब का मतलब क्या होता है, 100 को 3 बार लिखेंगे, क्यूब का मतलब 3 बार, यानी 100 को 3 बार लिखेंगे तो कितना ज़ीरो हो जाएगा टोटल,
100 में 2 ज़ीरो है ना, इसको 3 बार लिखेंगे, 6 ज़ीरो हो गया तो 6 ज़ीरो दे देंगे। -1। अब देखिए 1 घटाएंगे तो क्या होगा, K2 9 होगा। अभी सब आंसर बता देगा। देखो देखो 100 में से 1 घटाएंगे 99। K2 9 है, 2 कहाँ से आया, जितना जीरो उतना 9, तो यानी जितना जीरो K2 0। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया? अब डर लग रहा है इससे? यानी ये फार्मूला का हम लोग यूज़ किए हैं। अभी भी जिसको नहीं समझ में आया, हम एक और तरीका बता रहे हैं। इस फार्मूला में ना A की जगह P पुट करना और B की जगह 1 पुट करना, ठीक है, और इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करना, A की जगह P, B की जगह 1, तो यहाँ भी सब जगह पुट होगा। सॉल्व करोगे तो यही वाला आ जाएगा। अभी नहीं उतारना है, सेकंड बताने दो। नहीं सेकंड देख लीजिए। x + 1/x अगर 1 है तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। कैसे हम चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे ना, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में x से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर क्या होता है पता है, जैसे ये फ्रैक्शन है ना 5/3, इसको बोलते हैं क्या, फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ऊपर वाला को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला को डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, ND ऊपर वाला को, ठीक है। तो हम क्या बोले, ऊपर में x से डिवाइड करेंगे, नीचे में भी x से डिवाइड करेंगे। कर सकते हैं? नहीं पता है जिसको देख लीजिए, कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिखें, क्या लिखें, नहीं वो वाला नहीं, कुछ आसान बोलो। अच्छा देखो हम ये लिख दे रहे हैं, अगर x² है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर y² है, अगर ऐसे दिया हुआ है फ्रैक्शन, तो हम दोनों में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं, रिजल्ट सेम रहेगा। रिजल्ट सेम रहेगा, करके दिखा दें। बोलो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में कुछ भी बोलो, नंबर, लेटर, कुछ भी। किससे, 2 से। 2 से क्या करें, डिवाइड की मल्टीप्लाई, डिवाइड करें। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, मल्टीप्लाई करेंगे × 2 × 2 तो कट गया, वही आ गया, वही आया ना। अब मल्टीप्लाई मान लो नहीं कर रहे, हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। हम डिवाइड करके दिखा रहे हैं, थोड़ा टफ होगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं ना, x से डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, x, किसी से भी कर सकते हैं। ऊपर देखो तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा ना, x आ जाएगा। शुरू में याद रख, शुरू में क्या था याद रखना, बस शुरू में यह था ना, हम इसको सॉल्व करके यही ला देंगे। देखना, देखो क्या आएगा, ये कट गया, ऊपर में आ गया x। कुछ गलती हो गया, x² y² था ना शुरू में, बोलने को नहीं है। ये कट गया तो ऊपर में आ गया x, नीचे में क्या आ गया, y²/x आया ना। अब देखो ये x जो है हमेशा ऊपर चला जाता है, पता है, ये मेन है ना डिवाइड का साइन, इसके नीचे जो डिवाइड का साइन रहता है उसके नीचे वाला झटक के ऊपर चला जाता है। बोलता हमको बहुत नीचे रख दिया वो, तुम इतना प्रेशर नहीं झेल पाएगा, इसका प्रेशर फिर इसका प्रेशर, ये ऊपर चला जाता है। तो x × x हो जाएगा ना, x²/y²। देखिए तो सेम आ गया। तो इससे प्रूफ हो गया कि किसी भी चीज़ से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, फ्रैक्शन सेम रहता है। हजम हुई? अब उसमें हम क्या करेंगे ना, x से डिवाइड करेंगे सब में, यानी ऊपर भी x से डिवाइड, नीचे भी x से डिवाइड। तब देखो क्या होता है, देखिए क्या होता है, x² + 3x + 1 बाई x से डिवाइड किए, ये बड़ा वाला साइन है डिवाइड का, ठीक है। अब इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग, 7x + 1 बाई, ये समझ में आया क्यों किए, क्योंकि अभी दिख जाएगा क्योंकि ये बड़ा वाला बटा है। अब देखिए इसको इससे जब डिवाइड करते हैं ना, तो ये इसका मतलब है ना, ये सबसे डिवाइड है। इसको मिटा दे रहे हैं, सिर्फ ये वाला उतारना है। अच्छा ठीक है, इसी में एक और चीज़ बता रहे हैं हम। क्या बता रहे हैं, हाँ ये बता रहे हैं, अगर हम लिखें 15 + 20 / 5, ठीक है। क्या हुआ, भूख लगा है तो बुला लो, फ़ोन करके बुला लीजिए।
इसको क्या करेंगे, जब 5 से डिवाइड करते हैं ना, इसका मतलब होता है ना हम लोग अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। कलीम से नहीं है। कलीम से नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये बात पता है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जो डिवाइड के नीचे है उसको हम लोग अलग अलग तोड़ के भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वही काम करेंगे यहाँ पे। ये x डिवाइड है तीनों से ना, इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। कर सकते हैं ना, बैठ जाइए। ये समझ में आया क्या किए हैं, दिखा ना। किसी को डाउट है तो पूछिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ये कट जाएगा ना, बचेगा क्या x, ये कट गया ना, वो नीचे में अब करते हैं x प्लस एक्स कट गया 7 प्लस, ये समझ में आया। अब देखिए x प्लस 1/x क्या है, 1 है ना, दिखा। x प्लस 1/x क्या है, 1 है। तो x प्लस 1/x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1। तो 1 प्लस 3 क्या होगा, 4। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1। 1 प्लस 7 8, 4/8 हाफ आंसर। हाँ है, गलत है क्या, बोल रही है ओए। जादू लगा क्या, जादू टाइप का लगा। देखिए x प्लस 1/x क्या है, 1 है ना। तो हम लोग, अच्छा इसके साथ में सटा हुआ नहीं है इसीलिए लग रहा है अलग है। ओह नहीं, वो लोग बहिने हैं दोनों। कोई बात नहीं, थोड़ा सा अलग भी रहे तो हम लोग वैसे कर सकते हैं। इसको यहाँ लिखने का क्या ज़रूरत है, ये सब प्लस में है ना, यानी किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। थोड़ा सा एसी ऑन कर, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो थैंक यू। सकीना है क्या, सकीना हो नहीं, अच्छा मेरा एक स्टूडेंट है उसी की तरह लग रही थी, मुझे लगा भाई स्टूडेंट। जल्दी टाइम अप, जल्दी उतारे, जल्दी मिटा देंगे। बोले तो हाथ रुकना नहीं चाहिए, हाथ रुका मतलब प्रैक्टिस का ज़रूरत है अभी और। हाँ किसका हो गया, हाँ देखिए इतना लोगों का हो गया।
कब्बे हो गया, लिखने से पहले ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारिए, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। बोलिए x पे पावर कितना दें, ज़्यादा से ज़्यादा, स्क्वायर नहीं, एकदम जितना भी बोल सकते हो, 100 में 1000 में जितना भी। कितना दें? 1 करोड़। कितना दें? हैं? 8। और बोलिए नेक्स्ट पावर क्या दें, मैक्सिमम कितना भी दे सकते हैं, 1000 में भी बोल सकते हो। 20। अभी करोड़ में बोल रहे तो 20 पे आ गए। 20 दें। 5 to 7 क्या फेवरेट नंबर है का? चलिए इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है 20 बाद में देंगे आप। एक क्वेश्चन है ये 4 है और 1/x प्लस ये भी 4 है, तो आपको फाइंड करना है x³ प्लस y³ का वैल्यू। यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड करना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं और घर पे बैठे दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है हमें। आप लोग कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। कमेंट करके बताने बोले हैं। हम बना रहे। देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको 3 4 बोल देते हैं। सॉल्यूशन सिर्फ यहाँ देखिए, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं, आंसर दिख रहा है इसका। कोई बता पाएगा आंसर? वो ऊपर वाला बताओ। कौन बोला? शाबाश, आई एम डाउट ऑफ यू। सही बोलिए। नहीं कहा, सही बोलिए। बोल रहे हैं तो नहीं झगड़ा करेगी। करो बहुत दिन हो गया देखे हुए, करो। बचपन में देखे थे लड़की का झगड़ा, प्राइमरी स्कूल। तब तो हमसे झगड़ा होगा। हमको झगड़ा करना नहीं है, देखना है। कौन छुट्टी काटी? आप छुट्टी काटी हैं? अच्छा छुट्टी काट लो, उसी को काट लेती। हम बोल रहे थे ना स्कूल में हम देखे थे झगड़ा, उस दिन के बाद हम झगड़ा देखे ही नहीं लड़के लोग का। और देख के हम एकदम दहशत में हो गए थे। ऐसे वो लोग झगड़ा कर रही थी। वो लोग झोटा पकड़ के, एक दूसरी लड़की का झोटा पकड़ के उसको घुमा रही गोल गोल। झोटा पकड़ गोल गोल घुमा रही है। बताओ यार, ऐसे कोई झगड़ा करता है? उस दिन से दूर दूर उससे। हाँ 4 क्लास का बात है, 4 क्लास। उस दिन के बाद हम सोच लिए हैं किसी लड़की से कभी झगड़ा नहीं करना है। अच्छा चलिए, अगर हो जाए तो नहीं करना है। चलिए बताइए, आंसर बताइए पहले होगा। 2 कैसे हुआ? नहीं मालूम, इसीलिए हम बोले आई एम डाउट ऑफ यू। डाउट था ना थोड़ा सा? बताइए आप लोग। देखिए ये कंडीशन दिख रहा है, इसको ज़िंदगी भर याद रखिएगा। ये कंडीशन ये उसी वक्त हो सकता है
जब x का वैल्यू 1 हो और x का वैल्यू 1 हो, मतलब x का वैल्यू 1 हो, x का वैल्यू जब 1 होगा तभी वो पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए तो x का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 1, यहाँ भी 1/1, 1 + 1 2, सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ कुछ भी हो 1 + 1 2 ही आंसर आएगा, इसलिए बोले कुछ भी बोलो पावर। तो x8 + 1/x जो भी फलाना ढिमकाना नंबर है, इसके जगह 1 + 1/1 यानी 1 + 1 कितना आया 2 आंसर आएगा। आप लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। हाँ ऐसा होगा ये क्वेश्चन में, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है इसीलिए हम करवा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बनाने वाला है, नहीं समझ में आया? फिर से बता दें, फिर से बता दें। बोल रहे हैं ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा ना, जब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो 1 पुट करो तो 1 + 1 सेटिस्फाई हो जा रहा है ना 2, यानी आप एक जो माने हैं वो सही माने हैं तभी सेटिस्फाई हुआ। आप x का वैल्यू 2 पकड़ो तो 2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5/2 हो जाएगा। यहाँ 5/2 है, कुछ भी पकड़ो नहीं आएगा, सिर्फ 1 पे ही आएगा, ठीक है, हजम हुई। तो इसलिए 1/1 2, यहाँ पर पावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, x पे पावर 99 + 999 कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं x + y = 4 है और इसका वैल्यू 4 है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? हाँ अभी लिखवाए ना, a³ + b³ का क्या फॉर्मूला होता है? x + y का होल क्यूब -3xy x + y, यही होता है ना, इसलिए फॉर्मूला पहले लिखा है। क्लियर? सही लिखे है ना? अब देखिए x + y तो हमको पता है 4 होता है, 4 पुट कर देंगे वहाँ पे, यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, 4 का क्यूब -3xy ही रहेगा, यहाँ x + y की जगह 4। अब देखिए xy की जगह क्या पुट करें हम, कैसे? x × y 4 कहाँ है? ये दिया हुआ है, यानी यहाँ से सॉल्व करके हमको निकालना पड़ेगा। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, xy। अब देखिए एलसीएम आता है ना लेने, जब xy लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y आ जाएगा प्लस, अब ये y कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ से x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब x + y का वैल्यू तो 4 दिया है ना, तो इसके जगह पे 4 लिख सकते हैं, तो 4 लिख दो, 4 = 4 xy, ये कट गया, खिचिक 1 आ गया, यानी xy का वैल्यू क्या आया। अब ये कैसे निकालें, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। आ गया? नहीं कुछ लोगों को नहीं आया, हमको लग रहा है सिग्नल मिल रहा है हमको। ये एलसीएम कैसे लिए नहीं समझ में आया कुछ लोगों को। हम सही बोल रहे हैं ना, 6 सेंस मेरा सही बोल रहा है ना, किसको नहीं समझ में आया बताओ, ईमानदारी से बताओ। शर्मा रहे लोग, शर्मा रहे हैं ना आप लोग। ये एलसीएम लिए हैं हम, नीचे xy है ना, उसके बाद ये x से x कैंसिल हो जाता है, फिर y ऊपर में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, यहाँ पर y आ गया। उसी तरह ये भी, इसके बाद इसको सॉल्व कर लिए हैं, 1 आया है, यहाँ पे 1 पुट कर दिए हैं, ये कितना आ गया 64, ये हो गया 4 × 12, कितना आ जाएगा 52, ये 52 आ गया आंसर। उतारिए
मिड टर्म फैक्टर आता है आप लोग को? आता है लेकिन भूल गए हैं। अच्छा, सर्च का सवाल दे रहे हैं, दे दे क्या? सर्च का दें? सर्च का नहीं देंगे, ये लिखिए A331 है, B336 है, C-667 है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, जल्दी उतारिए क्वेश्चन फटाफट। ये क्यूब का फार्मूला अभी हम बताए नहीं है शायद, ये फार्मूला हमको बताना पड़ेगा। नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, फार्मूला किसी को पता है तो बताइए क्या होता है फार्मूला इसका? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, होल क्यूब या होल स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसका फार्मूला होता है या इसका फार्मूला? किसी को पता है? नहीं पता है? बता रहे हैं? क्वेश्चन उतार लिए आप लोग? तुम बोलोगे तो उतारोगे कैसे? पहले उतार लेती। पीछे आप लोगों को गर्मी नहीं ना लग रहा है? चला सकते हैं, पीछे लग रहा है सर बोले जिसको लग रहा है उनके चला। नहीं चला दो, चला दो, छोड़ दें। और तबीयत खराब है? शूटर कहाँ है आपका? अच्छा, आपका खराब है। अच्छा ठीक, वो क्या है? मेरा नहीं हो, अभी हम गिर जाते हैं। ये कहाँ से आया है? अच्छा, ये टेस्ट लिए थे, देखिए सीनियर वाला का टेस्ट लिए थे, ट्रिग्नोमेट्री का है। अभी आप पढ़े नहीं है तो क्या करिएगा, देखते हैं। लो देख लो, हो गया। इसको मिटा दो। देखिए इसका फॉर्मूला हम बता रहे हैं आप लोगों को। कितना आया? फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए पहले।
नहीं ये नहीं होता, बताए तो थे। फॉर्मूला ये होता है, गौर से देखिए इस फॉर्मूला को। ये आपके सपने में आके डराएगा आपको फॉर्मूला ये। इतना बड़का यही होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या खिचड़ी बना रहे हैं आप लोग? यहाँ देखिए, बिरयानी। ये 2 फॉर्मूला हम लिखे हैं, इसका 2 फॉर्मूला और होता है, वो अभी नहीं बता रहे हैं, वो जब थोड़ा सा सीख जाओगे तब बताएंगे एडवांस लेवल का। ये 2 बेसिक फार्मूला होता है इसका, AQ + BQ + CQ - 3ABC का फार्मूला होता है ये वाला, और ये वाला, दोनों एक ही है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करके काटाकुटी करेंगे, हाफ को अंदर ले जाएंगे तो यही वाला आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बना रहे हैं हम, देखिए बना रहे हैं। उतारने का चक्कर में मत रहिए, समझिए। यहाँ पर पूछा है आपसे AQ + BQ + CQ - 3ABC का वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू क्या होगा, वो होगा ना। अब वो जब हम कौन सा फॉर्मूला में पुट करें बताइए, इसमें कि इसमें, ऊपर के नीचे। ऊपर में अगर पुट करेंगे तो A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू, तीनों का वैल्यू पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा। ठीक है, पुट करके देखें। नीचे वाला मैं, अच्छा पहले ऊपर वाले करके देखते हैं। ऊपर वाला में कर रहे हैं पुट। ठीक है, A का वैल्यू कितना है बोलिए, +B, B का वैल्यू +C है ना, लेकिन C का वैल्यू माइनस में है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर। अच्छा खा लीजिए, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर। क्या भाई खाने दीजिए उसको, क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं। खाइए, हम बोलते हैं जिसको भूख लगे हम ऐसे मुड़े तो खा लेना, जहाँ में से देख लिए तो हम छीन के खा लेंगे। सर तो अभी छीने नहीं है, हमको दिखा नहीं ना, खा चुके थे, अब गर्दन में से निकाल लेंगे। अब यहाँ A का वैल्यू 331 का स्क्वायर, B का वैल्यू फिर इतना स्क्वायर, ये लिखने नहीं जाएंगे हम, इसको मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए हैं। इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा, ये जो है इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये कितना आ गया, 0 इंटू समथिंग क्या होता है, वाह, समझ में आया। तो यहाँ पे तो 0 आएगा तो। अरे वाह, यहाँ कुछ और पूछा है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। आप एक काम कीजिए, बस सोच के बोला कीजिए, बोल के मत सोचिए क्या बोल दिए हम। ठीक है, सोच के बोलिएगा, सही आंसर बोलिएगा। क्या उतार लीजिए, इसको बताइए, इसको बनाइए, आंसर क्या आ रहा है इसको बताइए जल्दी से, फटाफट। 331 इसका, ये तो बन जाएगा। आई एम डाउट ऑफ यू। जल्दी, 20 सेकंड है आपके पास। नहीं, स्पीड बढ़ाने के लिए कर रहे हैं हम, जल्दी। मैथ्स में स्पीड चाहिए, स्पीड नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है आने का भी। जल्दी से करिए, इसका आंसर बताइए फटाफट। पेपरवा दीजिएगा।
सर इसका भी तो 0 आ रहा है इसका। क्या आएगा उसका आंसर? फटाफट बताओ, कौन बता पा रहा है? दिमाग लगाइए, वही फार्मूला से बनेगा। हाँ, जो बताएं वही फार्मूला से तो बनेगा। हैं? 210 ना। आप अंजुम की बहन हो क्या? कहाँ रहती हो? श्यामनगर। हमको लगा अपना घर पे रहती हो। शक्ल मिल रहा है इसी के। चलिए, हो गया। यहाँ एक चीज़ हम सिखा रहे हैं, देखिए। देखिए तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा था ना? 0 आ रहा था ना? वहाँ पे आ रहा था? अरे बोलिए हाँ। यानी a प्लस बी प्लस सी जब 0 होगा, ये जब 0 होगा, ये जब 0 होगा, तो ये पूरा 0 होगा, ये पूरा 0 होगा, तो इतना बराबर 0 होगा। इतना बराबर जब 0 होगा तो इतना बराबर होगा 3abc। समझ में आया? दिखा? हाँ, जो हमको फॉलो नहीं किया नहीं दिखा उसको, इसलिए हम बोलते हैं जब बोर्ड पे आए तो हम बोर्ड पे फॉलो करो, खाने पीने पे नहीं। हम बोले कि a प्लस बी जब ये जब 0 होगा, ये पूरा 0 होगा, 0 इंटू कुछ भी हो 0 होगा टोटल, तो टोटल 0 हो गया। तो ये टोटल बराबर 0 लिख सकते हैं? हैं? अरे बोलो। ये बराबर 0 लिख सकते हैं। तो 3 इसको जब वहाँ फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 3abc। यानी हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जब 0 होगा, ये वहाँ चला जाएगा, 3abc हो जाएगा। ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पर वही बोला है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा। अब यहाँ दिख रहा है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है? देखिए 5 प्लस 6 माइनस 11 कितना है? 0 है। अभी हम क्या पढ़ें? जब ये 0 होगा तो क्या होगा? ये बराबर इसके होगा, दिखा? फिर से रटिए, a प्लस बी से जब ये सम 0 होगा तो इसका क्यूब का सम क्या होगा? 3abc। याद हो गया फॉर्मूला ना? याद हो गया? वो क्या लिख रही है? क्या बोले? बोलो तो। 0 होगा। जब ये 0 होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3abc। जब x प्लस वाई प्लस जेड जब 0 होगा तो क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। यानी इसका वैल्यू क्या होगा? बराबर 3xyz। 3x कितना है? 5, y कितना है? z है -11। मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, 30 तिया 90, यानी 90 90, सॉरी गलती कर दी, 6 5 30, 30 30, ये हो गया 90, 90 को इससे मल्टीप्लाई करो 99, माइनस में आंसर आएगा। किसका? कैसे? बिना फॉर्मूला डाले कैसे ला दिए? उतारिए, उतारिए। उसका वैल्यू पुट किए है, वैल्यू पुट करके आंसर लाइए, वैसे नहीं करना है। हाँ हम बोले लाना, ला दिया, आंसर सही किया। अच्छा बताओ, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू हम 99 दे दें, यहाँ पर 201 दे दें, यहाँ पर कुछ और दे दें, तब कैसे करोगे? वाओ ग्रेट। ना ही मिटाए।
मैं सही बोला आपको, देखना आपको कब से मत मिटाइए, मत मिटाइए। क्वेश्चन मिटा रहे हैं। हाँ वो भी मिटाइए सर, नीचे जल्दी जल्दी, 30 सेकंड्स हैं आपके पास और। अच्छा मैथ समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा सबसे पूछ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है, बेसिस बहुत कमज़ोर है, जाके फिर से देखना। जिसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, उसका बहुत अच्छा आने वाला है। अब आने वाले दौर में वो बहुत अच्छा करेगा। जिसको एकदम समझ में नहीं आ रहा है, उसको भी समझ में आ जाएगा। बस लगे रहना है। क्या करना है? लगे रहना, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। जो छोड़ दिया उसको नहीं समझ में आएगा, इसलिए लगे रहना है। मतलब जिसको डर लग रहा है ना, छोड़ना नहीं है, लेकिन यहाँ छोड़े तब कभी नहीं समझ में आएगा। परसेवरेंस मतलब लगे रहना। नहीं समझ में आएगा फिर से समझेंगे, सहेली से समझेंगे, फिर से समझेंगे, दोबारा समझेंगे, 3 बार समझेंगे, 4 बार समझेंगे, समझ में आएगा। जब एक बार समझ में आने लगेगा ना, शुरू का 1-2 महीना थोड़ा टफ है, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। जिसका वीक है, शुरू का 1 महीना 2 महीना बहुत टफ होगा, यानी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब समझ में आने लगेगा उसके बाद आसान हो जाएगा, ठीक है। आसान अचानक से आसान नहीं होगा, इसलिए 2 महीना कम से कम कंटिन्यू करना, ठीक है। 2 महीने के बाद समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब समझो कि आज नहीं समझ में आया, कल भी कोशिश किया नहीं समझ में आया, परसों भी किया नहीं समझ में आया, तो बोले छोड़ दो। 3-4 दिन में थोड़ी होता है, आपको कंटिन्यू लगा रहना पड़ेगा। 2 महीने इतना आसान नहीं है, ठीक है। 2 महीने कंटिन्यू लगे रहो, थोड़ा करके। उसके बाद जब मोमेंटम आ जाएगा ना बॉडी में, मोमेंटम स्पीड जब पकड़ लेगा, तो उसके बाद फट समझ में आएगा, ठीक है। तो डरना नहीं है जिसको नहीं समझ में आ रहा, बस क्या करना है, लगे रहना है, परसेवरेंस, लगे रहना है, ठीक है। याद रहेगा फार्मूला क्या है? फार्मूला लगे रहना है, परसेवरेंस। चलिए पहला सवाल, बहुत टेढ़ा सवाल लग रहा है ना, इसको पहले तोड़ते हैं। हमको क्या निकालना है हम देखते हैं पहले, ठीक है। इसको देखिए, इसको हम अगर हम तोड़ेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब, लिख सकते हैं उसको। जो हमको निकालना है हम लिख रहे हैं उसको, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो इसको पकड़ लीजिए a, इसको पूरा को पकड़ लीजिए b। क्या बोलें? पूरा a पूरा b, 1/x नहीं, पूरा
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मूला देख लीजिए नोट्स में, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। ए क्या है 2x है ना, b क्या है 1/x, फिर फॉर्मूला क्या है ब्रैकेट में a प्लस बी, फॉर्मूला देखने बोले हैं जिसको नहीं समझ में आ रहा है। ये हजम हुआ? जिसको नहीं समझ में आया आप फॉर्मूला देख लीजिए एक बार फिर से। ये है पूरा ए क्यूब प्लस पूरा बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab, 3a, ए है पूरा बी है पूरा, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, ए पूरा बी पूरा। समझ में आ गया? अब देखिए हमको तो बोला है अगर हमको 2x प्लस 1/x का इसका वैल्यू हमको पता हो तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये x कट गया तो, यानी अगर सिर्फ ये वैल्यू पता हो हमको कुछ भी तो यहाँ पुट कर सकते हैं और यहाँ भी पुट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा सॉल्व करके फिर। लेकिन हमको तो इसका वैल्यू ही नहीं दिया, हमको तो दिया इसका वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे ज़बरदस्ती। इसको तो चेंज नहीं कर सकते, ये तो हमको निकालना है ना, सवाल तो चेंज नहीं ना कर सकते हैं, लेकिन जो गिवन है वो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये गिवन है ना, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग खेला हो बे, यही खाने यहाँ पर खेला हो बे। अब बताइए इस इक्वेशन में, अब देखिए इक्वेशन का क्या फंडा है, इक्वेशन में दोनों साइड में हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ भी माइनस भी कर सकते हैं। ये बात पता था? दोनों साइड में कुछ भी प्लस कर सकते हो आप लोग, माइनस भी कर सकते हो दोनों साइड में, लेकिन दोनों में सेम करना होगा। दोनों साइड में कुछ डिवाइड भी कर सकते हो सेम चीज़ से, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करें, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई की ये वाला जो है ये वाला हो जाए, हैं? अरे गजब, आई एम डाउट ऑफ यू, सही बोलिए। देखो कैसे दिखा, यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ से दिख जाना चाहिए आप लोग को, सिर्फ यहाँ 2 दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना हो। देखिए करके दिखाते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, अब दोनों में मल्टीप्लाई होगा 2 से, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 और यहाँ भी 2, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2x प्लस ये 1/2x इंटू 2, ये बराबर 4, ये 2 को अंदर ले गए हैं ना, तो ये हो गया 2x, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया ऊपर में। अब ये देखिए ये हो गया 2x, ये 2 कट गया ना, 1/x इक्वल टू, यही तो चाहिए था हमको। दिखा कैसे ला दिया ज़बरदस्ती, ऐसे ही करना है, ज़बरदस्ती लाना है। यहाँ पर 4 का क्यूब, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू ये क्या है 4, दिखा, तो ये कितना हो जाएगा 64 माइनस कितना होगा 6 चौके 24, कितना आ जाएगा आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन? अब देखिए ये हम सेट किए हैं ना, तो यहाँ पर कुछ भी दे सकता है आपको, यहाँ पर कुछ भी फॉर्म में देगा, यहाँ कुछ भी पूछेगा। अगर अलग अलग पूछा तो आप समझ जाइएगा कि हमको जो बोला है निकालने वो नहीं आ रहा है, तो वो जैसे भी आपको लाना होगा जो गिवन है। समझ में आया? अच्छा उतारिए, पहले ही उतारिए जल्दी। बिस्किट खाना है किसी को? हाँ लास्ट किसका है भाई? कलीम सर का। और पूछ के खाना होगा तब तो खा लेगा। लास्ट क्वेश्चन वो बता दें। हो गया ना? देखिए लास्ट क्वेश्चन जल्दी से, मैम को भूख लगा है, मैम लोग को। आप लोग खाना खा के नहीं आए हैं? नहीं सर। हाँ ओ, पता नहीं था।
जब खाने के टाइम में क्लास हो ना तो कुछ घर से लेके आना आप लोग, ठीक है, याद रखना, घर से कुछ ना कुछ थोड़ा छोटा मोटा या बाहर से ही कुछ खरीद के लेके आ जाना। देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये गिवन है, ये दोनों गिवन है, आपको ये निकालना है। कैसे निकालें? इन दोनों को इंटू कर देंगे तो हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं सर, x प्लस वाई, उसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही तो हम भी बोले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं होगा, एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू फिर निकालना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए अगर इसको हम तोड़ने जाएँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 9, ये सोल्यूशन है भैया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इसका वैल्यू 3 है ना, देखा, तो 3 का क्यूब क्या होगा 27 माइनस 3xy ऐसे ही रहेगा। इसका वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 27 माइनस कितना हो गया 9xy इक्वल टू 9। अब इसको वहाँ ले जाते हैं, नंबर को यहाँ लाते हैं, नंबर एक तरफ और xy वाला टर्म एक तरफ। ये कितना होगा 18 इंटू 9 इंटू xy, ये कट गया, 2 आया, यानी xy क्या आया, xy 2 आया यहाँ से। अब देखिए तो हो जाएगा, ये हमको निकालना है ना, ये कहाँ से आ गया, ये हमको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए अंदर वाला को समझिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। दिखा, ये पूरा एक पकड़, अंदर वाला पूरा ए, ये अंदर वाला पूरा बी, तो अब दिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखा, अब अंदर में देखिए तो अंदर में फिर से फॉर्मूला हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है वही ए प्लस बी होल स्क्वायर। हाँ वो भी तोड़ सकती हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन ये बाहर में तो स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर रहेगा ऐसे ही, ये 2xy का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। देखिए फार्मूला पे फार्मूला, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताएं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बोलिए, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बताएं। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ दिए, ये तो समझ में आ गया। अब इसको फिर से फार्मूला में तोड़ दिए, ये तो इसका फार्मूला होता है, लिखवाएं शुरू में ही, ठीक है। अब वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, देखिए 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2xy, xy क्या है 2, तो 2 इंटू 2 4, ये ब्रैकेट है बाहर में, यहाँ बाहर में स्क्वायर है ना, माइनस 2, ये xy का वैल्यू क्या है 2 है ना भाई, तो 2 पे स्क्वायर 4 इंटू 2, नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख लो, ये कितना आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 8, 25 माइनस 8, कितना आया आंसर, ये हो गया मेरा जल्दी जल्दी, अब तो छुट्टी है, ठीक। थोड़ा सा एक और चीज़ बताना है हमको इसमें, पहले उतार लीजिए जल्दी से, जिसका हो जाएगा हाथ उठाइएगा। तो हो गया, 1 गोड़ा का, 2 गोड़ा का हो गया, आप लोग का हाथ नहीं उठाए, अभी बचा है एक चीज़ और बताना है, अभी कॉपी मत रखो।
ये 18 है, काटे 9 दूना 18, ये 2। हो गया? फास्ट फास्ट हो गया। देखिए हो गया। जिसका नहीं हुआ है सही लोग से उतार लीजिए। यहाँ देखिए, इसको करने का एक और तरीका है, शॉर्ट ट्रिक। उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम बोले कि इसको बिना लिखे भी सॉल्व किया जा सकता है, यानी मार्कर बंद करके, यानी पेन बंद करके आप लोग का, तो आप लोग मानेंगे? मान लेंगे, रख दिए मार्कर, अब मारेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग एक मेथड होता है। क्या होता है वैल्यू पुटिंग? जो एक क्वेश्चन में हम बताए ना, x + 1 + x 2 था, तो वहाँ पर वैल्यू पुट किए थे ना 1, इक्वेशन को देखते हुए। तो ये देखना आना चाहिए, ये देखना सीखना पड़ता है। धीरे धीरे सीखोगे, ये अचानक से नहीं आ जाएगा। सर कैसे 1 ही पुट किए, कैसे 2 ही पुट किए, तो ये देखते देखते सॉल्व करते करते बहुत सारा क्वेश्चन जब बना लोगे तो ये देखने आ जाएगा आपको भी, ठीक है? अचानक से नहीं आएगा। जैसे हमको यहाँ दिख गया कि क्या करने से क्या आएगा। देखिए तो अगर x के जगह 2 पुट कर दें, यहाँ 2, यहाँ 1, 2 + 1 यानी 2 1 सही माने हैं। अब ऊपर में भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना, ऊपर में भी देखो, अगर सेटिस्फाई होगा तब सही माने, नहीं तो गलत माने। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1 का क्यूब 1, 8 और 1 9, यानी सही माने हम, यानी 2 और 1 सही माने। 2 का पावर 4 होता है 16, ये होता है 1, 16 + 1 17 आंसर। कितना सेकंड लगा? बहुत सेकंड, 10 सेकंड। 10 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है, 15 लगा आपको, समझाने में लगा ना। समझ में आया क्या माने? हम पहले हम सेटिस्फाई कराएंगे, हाँ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हम क्या किए, x का वैल्यू 2, 4, 2 का वैल्यू 4, यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आया, +1, 16 + 1 17। ऑप्शन मारो, आगे बढ़ो। ये सब ट्रिक हम सिखाएंगे, ठीक है? अभी हम शुरुआत भी नहीं किए ट्रिक का, इतना सारा ट्रिक होता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है, रखते हैं। बोले भैया जब नहीं आएंगे तो अच्छा होता लगा था। ये मैसेज ही लिखने का लिखा था, तो बहुत बार लास्ट में लेकिन उनको कॉल भी किया, ठीक है अगले क्लास करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।